यानी कि परमेश्वर तेरी 1000 बार हमने एक बार कह के हालेलुया शब्द कह के तेरी महिमा की है। हालेलुया। आओ अपने स्वरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी जिंदा पिता, इस मेज में प्रभु हम शामिल होते हैं जो आपके वचन की है प्रभु, और हम प्रभु भूखे हैं, हम प्यासे हैं तेरे शब्द और तेरी वाणी के परमेश्वर पिता। पिता हम पर अपनी दया ते परमेश्वर पिता तरस खाना, ताकि प्रभु जैसे परमेश्वर पिता आपके बेटे ने कहा प्रभु कि सबके हित में पिता सचमुच मनुष्य से यदि आप प्यार ना करते तो प्रभु आप अपना प्राण देकर उसके लिए उनका हित ना देते। धन्यवाद स्वामी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आप पढ़ोगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आप उनको बुला लो, आपके चंडीगढ़ से जो फैमिली आई हुए हैं, ठीक है। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के को चित्त लगाकर उसकी सुने। इसका मतलब जब एक व्यक्ति अपने घर से कहीं 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जाता है तो वो अपने बच्चे को एक खास बात बता के जाता है। यस या नो? मान लो कोई ऐसा बुजुर्ग है जो इस संसार से जाने वाला है और वो अंतिम क्षण में क्या कहेगा कि मेरे बेटों को मेरे पास बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ, हो सकता है मेरे नाती पोतों को बुलाओ। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? वो खास बात कहेगा। वो ये नहीं कहेगा जब ताली मार रखी लेके आ, वो ये नहीं कहेगा जब एक गिलास चाय का बना के ला, है ऐसा तो नहीं कहेगा। वो खास बात कहेगा। और वो खास बात क्या कहेगा? वो कहेगा कि देख मेरी इतनी वसीयत है, इतनी मेरी जमीन है, इतना मेरा ये है, और ये कहीं तुमसे कोई और ना ले ले, और इसको क्या करना, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से सुनना, और जाके वकील साहब से मिल लेना और वो आपके नाम इसको कर देगा या उसको बुला लो। तो वो चीज देखो, शांत करो, देखो है ध्यान से सुनो, उधर चलो, ध्यान से सुनना, उधर चलो, है ना, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये इसको आदर देना है हमें, है ना। जैसे हम एक दूसरे को आदर देते हैं ना, तो हमें इसको भी आदर देना है। ये परमेश्वर का शब्द है। तो व्यक्ति क्या करेगा? खास बात बता के जाएगा। ऐसे ही प्रभु का वचन कह रहा है यहाँ पे। एक बार रीड करना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा यहाँ किसी का नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, लिखा है कि यदि तू, कोई भी, मुझे भी, आपको भी, है ना, सबको, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। परमेश्वर का दास उस समय सुना रहा था, मगर आज भी पवित्र शास्त्र यही कहता है कि आज हम आपको वचन सुनाते हैं। कल आप इस शब्द को लेके आप सुना सकते हो, बेस्ट बात है ना जी। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब? जब हम ध्यान लगा के सुने। भाई वसीयत का तभी तो पता लगेगा, या जमीन का तभी तो पता लगेगा। हमारी जमीन यहाँ है, यहाँ हमारा घर है, यहाँ हमारे दादा ने ये प्लॉट खरीदा हुआ है। जब हम ध्यान से सुनेंगे उनकी, और जब नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? फिर दूसरे उसका लाभ उठाएंगे जी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर परमेश्वर की सुनने के कारण, इंसान की नहीं। अभी देखो इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि भाई हम तो आपके चरणों में रहना चाहते हैं, ये चरणों में है, मगर नहीं,
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो दासों का आदर है वो दासों को दिया जाए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को ही दिया जाए, है ना भाई। एक मान लो एक बाप बेटा है, तो बाप को आदर बाप का मिलना चाहिए, और जो बेटे का है वो बेटे को दिया जाएगा। बेटा बाप का आदर नहीं ले सकता, है ना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर क्या होंगे? पूरे होंगे। सब आशीर्वाद देखते हैं कौन से आशीर्वाद हैं, कौन से हमारे हैं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में जिस जगह रहता है। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में जिस खेत में तू अपने कामों को करता। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, बेटे बेटियां, और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज जो तू भाई भूमि में बीज डालता और वो उगता है। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, गाय भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन रखता है व्यक्ति, है ना। तो गांव में हम लोग रहते हैं तो हमारे पास क्या धन है? है ना। तो इन सबको भी परमेश्वर ने क्या कहा कि ये भी तेरी क्या होंगी? धन्य होंगे। देखो जब किसी व्यक्ति का पशु एक्सपायर हो जाता है तो वो मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका लगाव जो है उससे हो चुका है और वो उसकी अर्निंग का उसका स्रोत है। हालेलुया। कमाई का साधन वही है जी। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती जो तू बचत करता है। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य हो तू बाहर जाते समय। भाई घर में भी आ रहा तब भी धन्य होके आए, है ना। जब हम घर में आते हैं पूरा दिन परमेश्वर हमें संभाल के रखता है तो हम क्या कहते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, हमने रोड पे ऐसा देखा, ऐसी समस्या हमने देखी, ऐसा एक्सीडेंट वहां पे था, मगर तू हमें क्या धन्य करके लाया, आशीषित करके लाया। और धन्य हो तू घर से बाहर जाते समय, रास्ते में भी तू धन्य हो जी। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, हाँ, वे तुझसे हार जाएंगे। वो तुझसे हार जाएंगे, चाहे कितनी क्रिया की जाए, सारी फेल है। शत्रु क्या करेगा? भाई इसकी डोल काट, इसको ये नुकसान पहुंचा, इसको ये कर, है ना। बट इस संसारिक तरीके की बात है, मगर मेन जो शत्रु है यानी कि ये है कि परमेश्वर के नियम में जब हम बन के रहते हैं तो हम बहुत सी बुराइयों से बचे रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो आज्ञाएं क्या है। अब मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 1 आयत से पढ़ेंगे। आज्ञाएं थी ना, तो ये आज्ञाएं कौन सी माननी है? और ये तो आशीर्वाद थे जो हमारे ऊपर ठहरेंगे कब? जब वो आज्ञाएं पूरी की जाएंगी जी। हाँ ये तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किसने? इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने। किसको? अपने दास को। किसको? हम लोगों को। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल यीशु मसीह केवल एक क्रूस के अंदर है, नहीं। अभी देखते हैं क्या कहता है प्रभु शिक्षा जी। परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे दासत्व के घर, जो तुझे गुलामी के घर से, दासत्व के घर से, अर्थात मिस्र देश से निकाल अर्थात मिस्र से, आज हम मिस्र से छुड़ाए गए, समझ रहे? वैसे नहीं कह रहा हूँ, एक तरीके से, है ना। अभी देखो, अभी आप शांत रहेंगे, मिस्र देश थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी हम वैसे मिस्र में बाइबल पढ़ता हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है। अभी तू मुझे छोड़ दूसरों को मिस्र देश दासत्वता के घर से, यानी कि जो हम तरह तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं उससे बाहर निकालता है। ये मिस्र देश जो है उसमें लिखा हुआ है, मिस्र देश है जब इजरायली गुलामी में थे। बट यहाँ पे यदि हम एक बात अब देखें कि हमारे लिए मिस्र क्या है, समस्याएं हैं। जो इजरायली थे वो किस में थे? समस्याओं में थे भाई, चाहे वो तेड़ा में हो रखी हो, चाहे वो मोड़ा में हो रखी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मोड़ा से परमेश्वर निकाल के ले आया या तो तेड़ा से निकाल लाया है। ये एक समस्या से हमें निकाल लाएगा जी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये आज्ञाएं हैं जी।
तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा ना बनाना, प्रतिमा बनाना, जो आकाश में जो आकाश में, या पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर, या पृथ्वी के जल में जो है, जल में है, तू उनको दंडवत ना तो उनको करना दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना और ना करना, तो उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि यहोवा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, उनके बेटों, पोतों पोतों और पर पोतों को भी और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता पितरों का हूँ। दंड दिया करता और हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते और हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। अभी देखो आशीर्वाद कहाँ देखे हमने? सबके ऊपर आशीर्वाद देखे। क्या कहा प्रभु के वचन में कि तेरे बेटे बेटियां भी आशीषित होंगे, तेरे पशु भी आशीषित होंगे, सबको मैं आशीर्वाद दूंगा। और यहाँ पे क्या है, जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, उस ईश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? जलन करता है। सोचो यदि एक व्यक्ति जो ये दो बेटे हों, है ना, और उसका बेटा दूसरे को पापा लग जाएगा ना? वास्तविक आपको छेड़ सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं छेड़ सकते, ठीक है? अभी आप छेड़ने की नहीं अवस्था में कहना चाहता था आप ना। रिक्वायरमेंट चलती हुई तो यहाँ पे जो शब्द लिख पितरों रहे की बात हैं, चली। फिर बताओ, है ना? अभी सब लोग सुन रहे हैं, सबको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। 7 आयत। बहुत धन्यवाद। अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, 6 दिन अपने कामों में बिजी व्यस्त रहना, कामकाज निपटाना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए 7वें विश्राम दिन दिन अपने है। परमेश्वर के पास बैठ। समझ रहे हो इसका मतलब? भाई यदि आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी होंगी तो उनमें क्या होता है, जो उनका अकाउंटेंट होता है वो 7वें दिन उनको लेके बैठता है, जो उनका सीए होता है वो उनको लेके बैठता है, मतलब जो कंपनी का मालिक है वो उन्हें बैठता है, वो फिर उन्हें आगे की योजना बताता है, जो छुट्टी का दिन होता है। ऐसे ही हम जब हम परिवार में बैठते हैं तो हम सलाह करते हैं कि भाई कल ये काम हमें करना है जी। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, हाँ। और ना तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन परदेसी में भी मेहमान भी आया हुआ है, उससे भी काम नहीं लेना जी। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और बैटरी चार्ज उसको करते हैं ना पवित्र फोन ठहराया। के, जब डाउन हो जाती है तो चार्ज करते हैं ना, वैसे ही ये 7वां दिन परमेश्वर ने आत्मिक बैटरी चार्ज करने के लिए रखा है। हालेलुया जी। तू आगे अपने पिता तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपनी माता का, अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जो देता है, जगह, जो देश, जो नगर, जो गली, जो मोहल्ला, जो घर परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। किस कारण से? माता पिता का आदर करने से, है ना? है सबके हित की बात, ठीक है जी जी। तू खून न करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी न करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न झूठी देना, साक्षी ना देना, गवाही ना देना, तू किसी के घर का लालच किसी न के करना, घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी, न किसी के दास दासी। क्या करते हैं आज के समय, है ना? एक चीज मैं बताऊंगा आपको, यदि पड़ोसी को पता लग जाए वे सस्ते में नौकर लाया हुआ है तो क्या करता है दूसरा व्यक्ति? अरे यार इससे वैसे मैं नहीं करता यहाँ काम, उसके कान भरेगा, उसको 2 रुपए फालतू देके अपने कब्जे में कर लेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? तू ऐसा भी ना करना, ठीक है जी। ना किसी की वस्तु का लालच करना, ना किसी की वस्तु का लालच करना, तो सबके हित की है। तो परमेश्वर कभी भी अपने शब्द को एक व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं कहता है। यदि यीशु मसीह एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म के लिए कहता तो वो समस्त जाति के लिए अपना प्राण ना देता। जो मनुष्य है, कहने का मतलब ये है किसी का बुरा मत। ये वो आज्ञाएं हैं
जो हम पूरी करते हैं, और पूरी करने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, तेरे बच्चे भी आशीषित होंगे, तेरी पत्नी भी आशीषित होगी, भाई तेरे घर में भी आशीष आएंगी, तो बाहर जाते समय भी आशीषित होगा, तो अंदर आते समय भी आशीषित होगा, तेरे बैल गधे हैं सब कुछ क्या होंगे, आशीषित होंगे। कब? जब हम ना चोरी करेंगे, ना व्यभिचार करेंगे, ना झूठी साक्षी देंगे, ना किसी के धन का लालच करेंगे, ना किसी के दास दासी का लालच करेंगे, ना किसी की पत्नी का लालच करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैंने क्या कहा, एक बैटल है, और ये बैटल कैसी है, एक मन क्या कहता है, चल यार तू ये किसी का मोबाइल है, चल उठा ले, बैटल है ये। मैंने क्या कहा, वो तो अच्छी कुश्ती लड़के हमारे बीच में आ चुके हैं जीत के, अब एक कुश्ती हमें लड़नी है जो आत्मिक है, चाहे वो फौज में रह के लड़ रहे हैं, चाहे यहाँ लड़ रहे हैं, ये सबके लिए है। वो तो एक देश की सेवा के लिए वहां पे खड़े थे, मगर हम जो हैं, हम सब, ये केवल एक पास्टर का या प्रभु के दास का नहीं है, समझ रहे हो, ये बात सबको करनी है, चाहे एक छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है। ये बैटल है हमारा युद्ध है, जो इस युद्ध को हम क्या करते हैं, इन वचनों के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। चोरी नहीं करेंगे तब दौड़ रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तब दौड़ रहे हैं, सारी चीजें जो 10 वचन बताए गए हैं वो पूरा करेंगे तो हम धन्य होंगे। जैसे आज हम क्या है, आशीषित है, रिटायर होके घर पे आ गए, आनंद मना रहे हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, स्वर्ग के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर आनंद मनाएंगे जब यहाँ से एक बैटल जीत के जाएंगे। हारने वाले को नहीं पुरस्कार दिए जाते, जीतने वाले को दिए जाते, दाखिल वही होगा जो जीत के जाए। तो परमेश्वर के राज्य में बैटल दिया गया है, और ये सबके हित के लिए है ना। झूठ नहीं बोलेंगे तब परमेश्वर आशीष देगा, है ना, व्यभिचार नहीं करेंगे तब आशीष देगा, लालच नहीं करेंगे तब आशीष देगा, सारी चीजों में कहा प्रभु ने है। चोरी करता है व्यक्ति, उसमें धरता अपनी टोकरी में, आशीषित नहीं होंगे। कब होंगे आशीष? कह रहा है कि जब आज्ञाएं मानोगे तब तुम आशीष पाओगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे इस छोटे से संदेश के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता, मेरी प्रार्थना है इस शब्द के द्वारा हम सब पर आशीष देना, हमारे घरानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, परमेश्वर पिता। और प्रभु आज के इंतजाम जो प्रभु जी आपने कराए अपने इस फैमिली के द्वारा, इन सब पर भी तेरी आशीष ठहरे, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें प्रभु। ओ प्रभु जी, इनके टोकरियां हमेशा भरी रहें। और मेरी प्रार्थना है जितने मेरे भाई बहनों ने प्रभु इस शब्द को सुना है, मेरी दिल से प्रार्थना है इस वचन के अनुसार ये ब्लेस होते जाए, यीशु के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।